Hi learners, I am Diksha. Welcome to my channel Learn English with Magical Guru. So in this video we are going to discuss description and classification of vowels. We have covered unit 1, that is speech mechanism, and description and classification of consonants. If you haven't watched those videos yet, link is in description. So let's get started. Let's look at the criteria for the description of vowels. So first point is vowels are normally voiced sound. वॉइस साउंड मीन्स जब वोवल्स के साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है तब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें बज साउंड सुनाई देती हैं. ये हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि बज साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं. व्हेन वी प्लग आवर ईयर्स विथ 4 फिंगर्स देन वी कैन हियर बज साउंड. वो साउंड्स जिनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और हम बज साउंड सुन पाते हैं, वो साउंड वॉइस साउंड होती हैं. Second and third point is no obstruction, no audible friction. वोवल साउंड प्रोड्यूस करते समय एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती, मतलब कि एयर फ्री रहती है और ऑडिबल फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होता. हमने कॉन्सोनेंट्स के केस में डिस्कस किया था कि फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स में क्लोजर नहीं होता, नैरो गैप होता है, जिसकी वजह से एयर कंटिन्यूसली पास होती है और ऑडिबल फ्रिक्शन होता है. ऑडिबल फ्रिक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट में नैरोइंग फ्रिकेटिव से कम होने की वजह से ऑडिबल फ्रिक्शन के बिना ही स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वोवल्स के केस में ऑडिबल फ्रिक्शन के बिना ही स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है. टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द वोवल्स वी मस्ट डिस्क्राइब दीज 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज वेलम की पोजीशन वोवल साउंड प्रोड्यूस करते समय कैसे होती हैं. वेलम रेज्ड होते हैं या लोवर्ड. अगर वेलम रेज्ड है तो ओरल वोवल्स साउंड प्रोड्यूस होती हैं. ओरल वोवल्स मीन्स वो वोवल्स जिनको बोलते समय एयर माउथ से एस्केप होती हैं, और वेलम लोवर्ड है तब नेजलाइज्ड वोवल प्रोड्यूस होती हैं. नेजलाइज्ड वोवल्स मीन्स वो वोवल्स जिनको बोलते समय एयर माउथ और नोज दोनों से बाहर निकलती हैं. सेकेंड पॉइंट इज वोवल्स प्रोड्यूस होते हैं जब लिप्स की शेप कैसे होती है. वोवल्स प्रोड्यूस करते समय लिप्स स्प्रेड होते हैं या न्यूट्रल या राउंडेड या अनराउंडेड. फॉर एग्जाम्पल रोड वर्ड में जो वोवल्स हैं उसको बोलते समय लिप्स की शेप ओपन राउंडेड होती है. रूड वर्ड बोलते समय शेप से जो लिप्स की वो क्लोज राउंडेड होती हैं. फर वर्ड में वोवल बोलते समय लिप्स की शेप न्यूट्रल होती हैं. कोस्ट वर्ड बोलते समय राउंडेड, फार बोलते समय ओपन और फील बोलते समय स्प्रेड होते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ टंग रेज्ड. वोवल्स प्रोड्यूस करते समय टंग का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और सेंटर पार्ट इन्वॉल्व होता है. टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट के अपोजिट में लाई करता है. टंग का बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट के अपोजिट में लाई करता है. टंग का सेंटर पार्ट इमेजिन करना मुश्किल है. सो बैक पार्ट ऑफ द टंग इज अपोजिट द बैक पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड द फ्रंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. Example of the front vowels are the vowels in the English words neat and net. Back vowels, the vowels in the English word card, cord, could. Central vowels, the vowels in English word bud, bird. Let's discuss height of the tongue. The vowels produced with any part of the tongue at the highest point are called closed vowels. वो वोवल्स जिनको प्रोड्यूस करते समय जब टंग का कोई भी पार्ट हाईएस्ट पॉइंट तक रेज करता है वो क्लोज वोवल्स होते हैं, और वो वोवल्स जिनको प्रोड्यूस करते समय टंग का कोई भी पार्ट लोवेस्ट पॉइंट तक रेज होता है वो ओपन वोवल्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ क्लोज वोवल्स आर फीड एंड फूड. एग्जाम्पल ऑफ ओपन वोवल्स इज बाम. If we talk about vowels in the English word feed and food, इस केस में टंग हाईएस्ट पॉइंट तक रेज करती है, तो ये हैं क्लोज वोवल्स. इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश वर्ड बाम, इस केस में बैक ऑफ टंग लोवेस्ट पॉइंट पर होती हैं, इन्हें बोलते हैं ओपन वोवल्स. क्लोज वोवल्स और ओपन वोवल्स के बीच में इमेजिनरी पोजीशन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन. लेट्स टॉक अबाउट कार्डिनल वोवल्स. Cardinal vowels are a set of reference vowels used by phonetician in describing the sound of languages. Cardinal vowels reference vowels का सेट है जो phonetician यूज करते हैं.
डेनियल जोन्स जो कि एक फोनेटिशियन हैं, उन्होंने कार्डिनल वोवल्स का सिस्टम इवॉल्व किया था। ही ऑल्सो इवॉल्व्ड अ वोवल स्केल रिप्रेजेंटेड बाय अ वोवल डायग्राम। कार्डिनल वोवल्स किसी भी लैंग्वेज में नहीं होते, इनको एज अ रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है ताकि ये उन वोवल्स को कंपेयर और डिस्क्राइब कर सकें जो और लैंग्वेजेस में हैं। सो हम कह सकते हैं कार्डिनल वोवल्स इज़ अ मेजरिंग सिस्टम। लेट्स लुक एट द वोवल डायग्राम। इसमें 2 एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है टंग के पार्ट्स, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक, और वर्टिकल एक्सिस में है टंग की हाइट। टंग की हाइट को मेंशन किया है फ्रॉम द हाई टू लो, मतलब कि वोवल्स बोलते समय टंग का कोई भी पार्ट हाईएस्ट पॉइंट पर है या लोवेस्ट पॉइंट पर है या हाफ क्लोज या हाफ ओपन, जो हमने अभी हाइट ऑफ द टंग में डिस्कस किया था। इस फिगर में 8 प्राइमरी कार्डिनल वोवल्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट 8 प्राइमरी कार्डिनल। हेयर IP इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्पीच साउंड को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमनली इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IP को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज E साउंड। E is in free. It is closed front unrounded vowel. Second one is A sound. It is in May. It is closed mid front unrounded vowel. Third one is A sound. In bed. It is open mid front unrounded vowel. Fourth one is A sound. A sound is in bad. Bad is open front unrounded vowel. It is A sound. A sound is in father. It is open back unrounded vowel. Sixth is O sound. O sound is in thought. It is open mid back rounded vowel. Seventh one is O sound. It is in go. It is closed mid back rounded vowel. Eighth is U sound. It is in boot. It is closed back rounded vowel. Let's talk about monophthongs and diphthongs. Monophthongs are also known as pure vowels. ये वो वोवल साउंड्स होती हैं जिसमें टंग की पोजीशन थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द वोवल इन इंग्लिश वर्ड सीइंग। सीइंग वर्ड में जो वोवल साउंड है वो थ्रू आउट द वर्ड सेम रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिफ्थोंग्स। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वोवल टंग की मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर होती हैं। वो मूवमेंट ग्रेजुअल और स्मूथ होती हैं, उसे ग्लाइड कहते हैं। वो वोवल्स जो ग्लाइड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो डिफ्थोंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोवल इन इंग्लिश वर्ड fear. So that's all for today. Thanks for watching the video. I really hope you liked my video. Like, subscribe and share my channel. Bye bye.